नमस्कार छात्रों, जय माता दी। मैं जयदीप मिश्रा मेकल सुता इंस्टीट्यूट जबलपुर से आपके अपने चैनल 10 कदम करेंट बम में पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, वर्तमान में रेगुलरली हमारे न्यूज़पेपर में नोबेल प्राइज से संबंधित घटनाओं का वर्णन हो रहा है। मैं जल्द से जल्द एक ऐसी सीरीज लेकर आने वाला हूँ जिसमें आपको एक ही क्लास में पूरे नोबेल प्राइज इजीली याद हो जाएंगे। उनके क्षेत्र, उनके नाम, वो कौन से वैज्ञानिक हैं, यह सभी। तो उस सीरीज को देखने के लिए लगातार आप बने रहिए। तो प्रारंभ करते हैं हम आज के अपने इस समसामयिक घटनाक्रम को, जिसमें आज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार है। पहला, इंडियन एयरफोर्स डे, बहुत महत्वपूर्ण। इंडियन एयरफोर्स डे, जैसा कि आप जानते हो कि हमारे देश की आन बान शान तीनों कौन है? हमारी सेना। तो इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। मैं बता दूं, भारत देश की आन, ए एन, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आन, जो पूरे भारत को जोड़ कर रखती है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, आन, दैट मीन्स ए एन, जो भारत को जोड़ के रखती, तो जे ओ डी, ए फॉर आर्मी, ए फॉर एयरफोर्स, एन फॉर नेवी, जोड़ कर रखती है। तो जे से जनवरी, ओ से अक्टूबर, डी से दिसंबर। ये आप याद रख सकते हो 1584, 1584, 1584 ऐसे याद रख सकते हो। तो 15 जनवरी को आर्मी डे, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे, 4 दिसंबर को नेवी डे, ये मनाया जाता है। तो आप भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। आरंभ में इसका नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। क्यों? क्योंकि हम भारत जो थे वो परतंत्रक भारत थे, जो कि ब्रिटिशर्स के अधीन था। इस कारण से उन्होंने नाम रखा था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। हर वर्ष वायुसेना दिवस के रूप में गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स में एक भव्य परेड आयोजन किया जाता है। ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि हर साल कहाँ पर होता है? तो गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स में। इसमें हाल ही में भारतीय वायुसेना ने राफाल लड़ाकू विमान को शामिल किया। तो राफाल लड़ाकू विमान जो कि कहाँ से दिए गए हैं? फ्रांस से दिए गए हैं। बड़ा महत्वपूर्ण, जिसकी राजधानी पेरिस हो जाती है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब से कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। हमने अभी 67वां वन्य जीव सप्ताह मना रहे हैं। तात्पर्य इसका प्रारंभ, याद रखिएगा, इस वर्ष वन्य जीव सप्ताह की थीम 2021 वन और आजीविका है। ठीक है, वन और आजीविका। तो यह और ग्रहों को बनाए रखना। पहला वन्य जीव सप्ताह 1957 में मनाया गया था। साल 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब का है? 1952 का। भारत के वन्य जीवों की रक्षा के दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वन्य जीव सप्ताह मनाए जाने का प्रारंभ या विचार मन में लाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस टीम ने फाइनल में मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराकर पहली बार डूरंड कप जीत लिया है? तो ये टीम हो जाती है एफसी गोवा। डूरंड कप 130वां संस्करण था, जो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। याद रखिएगा, एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा हो जाता है? डूरंड। इस टूर्नामेंट की मेजबानी भारतीय सशस्त्र बलों की पूर्वी कमान और पश्चिमी बंगाल सरकार संयुक्त रूप से की थी। एफसी गोवा ने कोलकाता को फाइनल को मोहम्मडन स्पोर्टिंग 1-0 से हराकर यह पहला डूरंड कप खिताब अपना जीत लिया। 130 साल में पहली बार गोवा ने इस खिताब को जीता है। तो आप इसकी एक ट्रिक याद रख सकते हैं कि मयूर संडे को फुटबॉल खेलता है। मयूर संडे को। तो मां से हो जाता है मर्डेका कप, यू से हो जाता है यूरो, आर से हो जाता है रोवर्स। मर्डेका, यूरो, रोवर्स, संतोष ट्रॉफी, डूरन ट्रॉफी। ठीक है, वो फुटबॉल से संबंधित है। तो ये हो जाते हैं फुटबॉल के कुछ महत्वपूर्ण टूर्नामेंट। ठीक है, मयूर संडे को फुटबॉल खेलता है। एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट हो जाता है आपका डूरन कप। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतलबंद पानी 1 जनवरी 2022 से प्रतिबंधित करने की घोषणा कर दी गई है? तो ये राज्य हो जाता है सिक्किम। याद रखिएगा, हम जब कभी भी अपने जेब में पैसे रखते हैं तो उसमें सबसे कम संख्या होती है सिक्कों की। तो याद रखिएगा, सबसे कम संख्या होती है सिक्कों की। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या अभी कहाँ पर है? सिक्किम में। याद रखिएगा, तो सिक्किम सरकार ने, भैया अब जनसंख्या है नहीं तो पानी बोतल वाला क्यों रखेंगे? क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में बोतलें फेंकते हैं लोग, हानिकारक भी है और अत्यधिक मात्रा में इससे जो है वो कचरा भी होता है, इसलिए इसको
बंद कर दिया गया है। सिक्किम जिसकी राजधानी होती है गंगटोक, उस राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2022 से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इससे पहले इस राज्य ने बांस से बोतल का प्रयोग किया था, जो काफी सफल रहा। सिक्किम पर्यावरण को बचाने के तमाम तरह के प्रयास कर रहा है। प्रेम कुमार तमांग यहाँ के क्या हो जाते हैं, मुख्यमंत्री, और सिक्किम की राजधानी हो जाती है गंगटोक, जो अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पादित किए जाने वाले वाडा कोलम चावल को जीआई टैग दे दिया गया है? तो याद रखिएगा, ये दिया गया है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र के वाडा कोलम चावल को सामान्य तौर पर झिनी या झिनी चावल के नाम से भी जानते हैं। यह पालघर वाडा तहसील के मुख्य तौर पर उगाया जाता है। विदेशों में इसकी मांग बहुत अधिक है। चावल दाना सफेद रंग का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। भाई रंग का इसलिए इसमें जिक्र किया गया क्योंकि चावल लाल रंग के भी होते हैं, काले कलर के भी होते हैं, जो कि मणिपुर में पाया जाता है। लाल चावल छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही बालाघाट के चिन्नौर चावल को भी जीआई टैग दिया गया था। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिलों में होने वाले चिन्नौर चावल को भी जीआई टैग दिया गया था। चलिए, बहुत बढ़िया। 2021 के लिए मेडिसिन के क्षेत्र में किसको पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखिएगा, डेविड जूलियस और आर्देम पटापाउटियन, इन दोनों को जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस क्षेत्र में? याद रखिएगा, मेडिसिन के क्षेत्र में, जो कि लेबनान के आर्देम है और ये डेवियस जूलियस जो है वो अमेरिका से। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हो कि पेट की त्वचा, मतलब पेट में, ऐसे याद रख सकते हो, पेट में त्वचा का जाल होता है। ये ट्रिक है आपके लिए, पेट में त्वचा का जाल होता है। तो पेट से हो जाएगा पटापाउटियन, त्वचा से हो जाएगा रिसेप्टर्स, और पेट में त्वचा का जाल होता है, जाल से हो जाएगा जूलियस। याद रखिएगा, जाल से जूलियस, पेट से पटापाउटियन, और त्वचा से हो जाएगा जो उन्होंने खोज करी। तो इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा हमारे बॉडी में पाए जाने वाले प्रमुख रिसेप्टर्स, जो सूचना का प्रदान या कह सकते हैं त्वचा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं जो हमको एहसास दिलाते हैं, उन सब के ऊपर इनके द्वारा जो है वो रिसर्च की गई। इसलिए इनको इस साल का क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो पेट की त्वचा, पेट में त्वचा की जाल होती है। हमारे पेट में सबसे ज्यादा त्वचा होती है ना, चमड़ी का हिस्सा होता है। ऐसे आप याद रख सकते हो। तो इसी प्रकार से मैं पूरी सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें आपको नोबेल याद हो जाएगा। एसबी सुनील, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये भैया हो जाते हैं कर्नाटक राज्य से, जहाँ की राजधानी बंगलुरु है। भारत की पुरुष फील्ड हॉकी टीम के अनुभवी फॉरवर्ड स्ट्राइकर एसबी सुनील ने रुपिंदर पाल सिंह और डिफेंडर वीरेंद्र लाकड़ा की बाद सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। कर्नाटक के रहने वाले सुनील जी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली टीम का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने 12 में लंदन ओलंपिक के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 14 में राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने रजत पदक जिताने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वही सुनील जी ने भारत की टीम से क्या ले लिया? संन्यास ले लिया है। याद रखिएगा, ये वही टीम है भारत हॉकी जिसने इस वर्ष जो है वो टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। अगला, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रसिद्ध कलाकार नट्टू काका 77 वर्ष की आयु में क्या हो गया? इनका निधन हो गया है। तो डी का नाम हो गया घनश्याम नायक, नट्टू काका के रूप में जाने जाते हैं। इनका निधन हो गया। इन्होंने कई प्रकार की मूवी वगैरह में भी काम किया है, घनश्याम नायक। तो किरेन रिजिजू, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अहमदाबाद में। केंद्रीय न्याय मंत्री एवं किरेन रिजिजू ने गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का स्थापना कर दी है। जब कभी भी खेल के बीच में उससे संबंधित लोगों के बीच में किसी प्रकार की कोई भी गलतफहमी हो जाती है, उस गलतफहमी को हटाने के लिए, उस गलतफहमी को खत्म करने के उद्देश्य से इस आर्बिट रिसर्च सेंटर, या कह सकते हो KSIC, या कह सकते हो मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई है किरेन रिजिजू जी के द्वारा। 7वीं G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया इटली। 7वां G20 सदस्यीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 7 और 8 अक्टूबर को इटली की राजधानी रोम में आयोजित किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और संसद के दोनों सदनों के महासचिव सहित भारत के 8 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधि जो है वो शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार है। मैं बता दूं आपको, इटली में यह हो रहा है। यह फोटो आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें पूरे 20 देशों के झंडे तथा लोगों का पूरा क्रम आपको देखने को मिल जाएगा कि कितने इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से भाई आज हमारा 10वां प्रश्न संपूर्ण होता है। मैं बात करूं इटली की, तो इटली जिसकी राजधानी हो जाती है रोम। इटली जिसकी राजधानी क्या हो जाती है? रोम। भाई खाने पीने की चीज है ना, खाने पीने की चीज होती है इटली। तो खाने से याद रखिएगा फाओ, इटली खाओ, इटली फाओ। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी कहाँ पर है? इटली में, याद रखिएगा। इटली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही स्थापना की गई थी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, WFP की, सन 2011 से, जिसके अध्यक्ष हो जाते हैं डेविड वेस्ली। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वही है जिसे सन 2020 का नोबेल प्राइज दिया गया डेविड वेस्ली जी को।
ठीक है? तो इसी प्रकार से आज का जो क्रम है हमारा वो समाप्त होता है। आज हमने जो आप लोगों को प्रश्न बताया, आशा करते हैं कि ये पूरे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण हों। हमारे द्वारा प्रारंभ की जाने वाली जो यह सीरीज़ है 10 कदम करेंट में, उसमें हम बहुत जल्दी जो है वो नोबेल से रिलेटेड 10 पॉइंट आपके लिए लेकर आएँगे। हालाँकि 6 नोबेल प्राइज़ होते हैं, परंतु उसको पूरे 10 कदम के अंतर्गत लेके आएँगे और एक ही क्लास में पूरे नोबेल प्राइज़ हमारी जवाबदारी है कि हम आपको याद करा दें। तो इसी प्रकार अपना सहयोग और प्यार देते रहिएगा और इस प्रकार की जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। धन्यवाद। पुनः मिलते हैं कल हम इसी चैनल में आपके साथ 10 कदम करेंट पर।